अल्लाह के फजलो करम से आज जो अल्लाह ताला ने पत्रकार परिषद देने का मौका दे रहा है उसका शुक्रिया अदा करते हुए हम पत्रकार परिषद को शुरू करते हैं। इज्जत दुनिया माल में है और इज्जत आखिरत अमाल में है। अपने माँ बाप पर इतना यकीन रखिए जितना दुआओं पर यकीन रखते हैं। दुआओं की तरह कड़वे होंगे लेकिन आपके फायदे के लिए होंगे। ताअत वो इबादत के फायदे। ताअत से दुनिया का एक फायदा यह है कि हर हर काम में आसानी हो जाती है। अभी पत्रकार परिषद इससे पहले हम लेके हमारे मुस्लिम समाज के लिए हम सभी सेकुलर पार्टी की तरफ से 25% उम्मीदवारी हम हमारे मुस्लिम समाज के लिए मांगे थे। तो अल्लाह के फजल से सभी पक्ष जो सेकुलर है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार ये लोगों ने और दूसरे भी जो सेकुलर पार्टी से ये पार्टियों ने हमको 25% टिकट दिए है। मैं सब में पहले कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार ये सभी पक्ष वालों का मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनको मुबारकबाद अभिनंदन ये करता हूँ। ये करते हुए हम पत्रकार परिषद का अगला ये है कि ये निवडणूक शुरू होने के बाद फॉर्म भरना शुरू होगा। इस महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका निवडणूक 2026 इस निवडणूक के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 70 उम्मीदवार जो है बिनविरोध चुन के आए हैं। तो ये जो बिनविरोध चुन के आए हैं इसके हम खिलाफ में, क्योंकि ये लोकशाही के खिलाफ में हुआ है। देश में यानी हर देश में रहने वाला हर इंसान का देश के ऊपर एक ही हक है, वो है मतदान करने का। तो ये जो हुआ तरीका, ये तरीका होने के तरफ से जो लोगों का देश के ऊपर हक है वो हक ही खत्म हो जा रहे। तो इसलिए जो ये 29 महानगर पालिका के अंदर जो 70 जो उम्मीदवार चुन के आए हुए हैं, इनके अंदर और एक उसमें यह है कि एक नोटा पर्याय है। तो यहाँ की भी निवडणूक होना, 70 जगह की भी निवडणूक होना चाहिए, ऐसा हमारा बोलना। अगर ये इस जगह अगर निवडणूक नहीं होंगी तो हम इनके खिलाफ में बिल्कुल हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां की निवडणूक करके रहेंगे। तो महाराष्ट्र महानगर पालिका निवडणूक 2026 या निवडणुकीमध्ये एकूण 70 उमेदवार बिनविरोध आले आहेत। पण निवडणूक नोटा असल्याने या ठिकाणी मतदान घ्या। तो तब्बल 70 उमेदवार बिनविरोध आले। या प्रभागामध्ये आणि या वार्डामध्ये ज्या वार्डाच्या जनतेला यांनी दमदाटी केली का, किंवा या लोकांना रक्कम दिली का, किंवा या लोकांवर दबाव टाकण्यात आला का, किंवा काही पदाचे किंवा काही आमिष दाखवून या ठिकाणच्या लोकांनी निवडणूक लढवू नये असं हे केलेलं का, याची संपूर्ण चौकशी व्हावी म्हणून राज्य निवडणूक आयोग यांना पत्र दिले, विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या मार्फत पत्र दिलेलं आहे। आणि हे आमची तक्रारची दखल घ्यावीच लागेल। घ्यावून हे सर्व चौकशी करून सखोल चौकशी करून जे लोकांना निवडणूक लढवता यावी, सर्वसाधारण माणूस सुद्धा निवडणूक लढवावं असं आमचं म्हणणं आहे। तर यामध्ये जर नाहीच्यावर कारवाई नाही झाली तर आम्ही कोर्टामध्ये जाऊ। आणि यामध्ये भाजपचे नेते रवींद्र चव्हाण यांनी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे नाव पुसून टाकणे असे वक्तव्य लातूरच्या एका सभेमध्ये केलेले होते। पण विलासराव देशमुख जे आहेत माजी मुख्यमंत्री आहेत आणि केंद्रामध्ये सुद्धा ते मंत्री होते आणि त्यांनी महाराष्ट्रासाठी आणि मराठवाड्यासाठी खूप काम केलेलं आहे। अशा एक चांगल्या व्यक्तीचं नाव पुसून टाकतो म्हणणं हे आहे चुकीचं आहे। म्हणून या वक्तव्याचा आम्ही जाहीर निषेध करण्यात येत आहे। आणि अहमदनगर येथे बंटी जहागीरदार व अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे हिदायत पटेल यांची हत्या झाली। तसेच लातूर जिल्ह्यातील औरत शाहजहानी येथील इम्रान मन्यार याने पोलिसाच्या जाचाला कंटाळून फाशी घेऊन आत्महत्या केलेली आहे। तर या सर्व गोष्टीचा मी जाहीर निषेध करतो आणि हे जे फाशी घेतलेलं आहे यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी आमची राहील। महाराष्ट्रामध्ये जे निवडणुका होत आहे, महापालिकेची जे निवडणुका होत आहेत, यामध्ये
हम औरंगाबाद शहरातील जे महानगरपालिका आहे यामध्ये जे शहराचे जे मुद्दे आहेत ते काही मुद्दे मी त्याच्या सांगतोय. पाणी पुरवठा आठवड्यामधून एक वेळेस होत आहे. तर नवीन जे येतील त्यांना असं आमचं सांगणार आहे की आठवड्यातून निदान 2 वेळा पाणी जे शहरातील लोकांना देण्यात यावे. कारण काही अवघडणे डॅम मध्ये खूप पाणी आहे आणि हे देऊ शकतात. दुसरं हे शिक्षण. महानगरपालिकेच्या अनेक ठिकाणी शाळा आहे. ते शाळांना दर्जेदार शिक्षण द्यावं. याने इथं शिकलेल्या व्यक्तींनी दर्जेदार शिक्षण घेऊन चांगले मोठे व्हावं असं आमचं हे आहे. आणि आरोग्यासाठी काही दवाखाने सुद्धा महापालिकेचे आहेत. आणखी काही दवाखाने वाढवता येत असेल तर वाढवून ज्या लोकांच्या आरोग्याचा आहे ते सुदृष्ट राहावं असं एक म्हणणं आहे. आणि जे औरंगाबाद मध्ये जे रोड आहेत, रस्ते आहेत, ते नेहमी रस्ते तयार करतात आणि 6 महिने आणि 6-8 महिने गेले की त्या ठिकाणचे रस्ते जे नालीसाठी खोदकाम करतात किंवा नळासाठी खोदकाम करतात किंवा केबलसाठी खोदकाम करतात. हे खोदकाम करून पूर्वी जसे जे रस्ते हे होते रस्ते त्याप्रमाणे अजून खराब करून टाकतात. तर यांना पुढे निवडून आलेल्या लोकांना मी असं सांगेन की हे वेळोवेळी हे रस्त्याची जे खोदकाम वगैरे आहे ते होण्यापूर्वीच करून रस्ते एकदम क्लीन ठेवण्यात यावं अशी ह्याच्यात मागणी आहे. स्वच्छता. घंटा गाडी जे आहे वेळेवर सगळ्या शहरामध्ये फिरून शहरातील कचरा सर्व घेऊन जाऊन शहर क्लीन ठेवावं अशी एक हे राहील. आणि त्यानंतर रिक्षा स्टँड आहेत. ठिकठिकाणी रिक्षावाले रोडवर थांबण्याचे काही प्रकार आहेत. तर त्यांना रिक्षा स्टँड जर प्रत्येक भागामध्ये करून दिल्यानंतर ते रिक्षावाले त्या ठिकाणी थांबून रोडला किंवा येणाऱ्या जाणाऱ्या अडथळा होणार नाही. तसेच शहरामध्ये हजारो लोक असे आहेत जे हातगाड्यावर काम करतात आणि हातगाड्या लावतात. तर ह्या हातगाडे जे लावणारे लोक आहेत त्यांच्यासाठी लायसन्स काढून देणे महापालिकेकडून आणि त्यांना जी जागा सोयीस्कर आहे त्यांच्यासाठी त्यांचा व्यवसाय होईल. कारण गरीब माणसं असते त्यांच्या पोट हातावर असतं. दररोज जाऊन काम करणे तर रात्री त्यांना आपल्या 2 घास खायला मिळतं, नाहीतर ते उपाशी राहील. म्हणून त्यांना सुद्धा लायसन्स काढून देऊन त्यांना त्रास न देणे असं एक आमचं म्हणणं आहे. और मैं सभी इस शहर के और पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज को आह्वान करता हूं कि हमारे भारत देश के ऊपर हमारा सिर्फ एक जो हक रहता है वो मतदान करने का हक है. तो ये मतदान के हक को अपने को हर तरीके से किसी भी तरीके से हमको बजाना है और मतदान करना है. अब मतदान के दिन 15 तारीख के दिन हर लोग जो है अपने घर से खुद होके निकलना है. खुद होके निकल के आके मतदान करना है. किसी भी पैसा मत लो, किसी उम्मीदवार से कुछ मत लो, सीधा आके मतदान करना. और हालत खराब है, देश की हालत खराब है, महाराष्ट्र की हालत खराब है, सब तरफ की हालत खराब है. इसलिए हमको मतदान करना है. मतदान जरूरी है. तो मतदान करेगा तो हमारा जो है हम यहाँ के रहवासी है सब कुछ है वो उसमें काउंट हो जाएगा. ये तो मतदान के दिन सभी समाज के लोग अपना छुट्टी करके उस दिन मतदान करना ऐसा है बोलना है. और अब जो लोगों टिकट मांगे थे वो टिकट दे दिए. अब हमारे जो हमारा सुन के जो पक्ष के लोग हैं, जो अपक्ष लोग हैं, जो हमको हमारे सुन के जो टिकट दिए है, अब उनको चुन के लाने के लिए भी हम अपना जिन लोगों को पार्टिमा देना है वो पार्टिमा हम जाहिर कर रहे हैं. तो सब में जो पहले अपक्ष के जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया प्रभाग क्रमांक 28 कादरी अब्दुल माजिद और अब दूसरे अपक्ष है प्रभाग क्रमांक 4 मोहसिन मोइन इनामदार. ये 2 अपक्ष है. ये 2 अपक्ष उम्मीदवारों को हमारे समाज में मतदान देके चुन के लाना हो. अब दूसरा जो है समाजवादी पार्टी. समाजवादी के जो उम्मीदवार हैं जो 12B हाजरा बेगम आसिफ हुसैन सैयद, 12D कादरी सैयद तबीशुद्दीन फसीउद्दीन, 14D आवेज इलियास और 16D अजीम लतीफ शेख. ये समाजवादी के उम्मीदवार हैं और इनका चिन्ह साइकिल है.
तो समाजवादी पार्टी में हमारे मुस्लिम समाज के सवालों के लिए लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, इसलिए ये लोगों को मतदान देने के चुन के लिए लाना, ऐसा बोलना है हमारा। अब भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, उनके 5 उम्मीदवार हैं औरंगाबाद शहर के अंदर। जो प्रभाग क्रमांक 15 क अशफाक सलामी, प्रभाग क्रमांक ड चंद्रकला नावकर, प्रभाग क्रमांक 16 ब एडवोकेट अभय टाकसा, प्रभाग क्रमांक 23 ब मधुकर खिल्लारे, प्रभाग क्रमांक 25 अ भास्कर लहाने। ये 5 लोग हैं। ये 5 लोग का चिन्ह है वीणा ओमी। ये लोग भी जो है हमारे हमेशा जो हमारे मुस्लिम समाज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए लड़ते रहते हैं। तो हमारा समाज का काम है, ये लोग खड़े हैं, इनको मतदान देके ये 5 लोगों को भी चुन के लाना। अब ये वंचित बहुजन आघाड़ी, उसके जो है प्रभाग क्रमांक 3 अमित भुईगल, प्रभाग क्रमांक ब जरीन मोहम्मद जावेद, प्रभाग क्रमांक 3 क वाघमारे करुणा, प्रभाग क्रमांक 3 ड अफसर खान, प्रभाग क्रमांक 5 क वर्षा जाधव, प्रभाग क्रमांक 5 ड श्याम भारसाकड़े। ये जो है प्रकाश अंबेडकर साहब के उम्मीदवार हैं और इनका चिन्ह है गैस सिलेंडर। और प्रकाश अंबेडकर साहब भी जो है हमारे मुस्लिम समाज के कई मुद्दों को उठाते हैं, कई मुद्दों को लेके लड़ते हैं। तो हमारा फर्ज है कि इस मतदान के इस जो महानगर पालिका के इलेक्शन है औरंगाबाद, इसके अंदर हम ये 6 लोगों को पाठिंबा दे रहे हैं और इनको मतदान देके इनको चुन के लाना। और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, इनका चिन्ह तुतारी है। प्रभाग क्रमांक 1 ड शेख अयूब उस्मान, प्रभाग क्रमांक 2 नीतू चाटे, प्रभाग क्रमांक 6 ड मोहम्मद अब्दुल रऊफ, प्रभाग क्रमांक 6 ड गणेश साळुंके, प्रभाग क्रमांक 8 ड आशीष इंगड़े, प्रभाग क्रमांक 9 ड शेख लतीफ, प्रभाग क्रमांक 10 ड सचिन तागड़े, प्रभाग क्रमांक 12 अंजुम बानो जलील, प्रभाग क्रमांक 13 पटेल शेख सलीम, प्रभाग क्रमांक 18 वर्षा सोनवणे, प्रभाग क्रमांक 19 ड सतिंदर सिंह ओबेराय, प्रभाग क्रमांक 20 शैलेश दिहाड़े, प्रभाग क्रमांक 21 क विधाते अंकिता, प्रभाग क्रमांक 22 परिणीति भंडारी, प्रभाग क्रमांक 26 शीतल शिंदे और प्रभाग क्रमांक 26 ब सुभाष जाधव, प्रभाग क्रमांक 27 ड शारदा चौहान, प्रभाग क्रमांक 28 अदिति मोरे, प्रभाग क्रमांक 28 ब खाजा शरफुद्दीन मुल्ला, प्रभाग क्रमांक 28 क मुल्ला सलीम बेग। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के इतने उम्मीदवारों को हम पाठिंबा दे रहे हैं। जिस वक्त विधानसभा की निवडणूक लगी थी, हमारा धोरण जो है महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के 30 आमदार महाराष्ट्र से चुन के जाना, ये हमारा काम चल रहा है। उस वक्त हम शरद पवार साहब को 39 जगह मांगे थे मुस्लिम समाज के लिए। तो हमारे बात को पॉजिटिव लिए थे और पॉजिटिव लेके उनके कोर कमेटी के अंदर हमारी बात को रखे थे। लेकिन उनके दूसरे जो लोग हैं साथी जो नहीं ये करे, इसलिए हमको कम ये। लेकिन शरद पवार साहब जो है हमारे जो मांगने को उन्होंने ठामते ये देना चाहिए, ऐसा उनके इसमें था। इसलिए उनके जो ये उम्मीदवार खड़े हैं, तो ये सभी उम्मीदवारों को अपना मतदान दे के जीत के लाना, ऐसा ये बोलना। अब ये होने के बाद औरंगाबाद महानगर पालिका निवडणूक के अंदर मैं शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब ये सभी पार्टी के लोगों को अपना पाठिंबा दे के ये किया है। और अब इसके बाद में 78 जो जगह बचे, तो 78 जो बाकी के जो बचे हुए जगह हैं, उसके अंदर 78 जगहों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को हमारा पाठिंबा है। तो क्यों, तो हम सेकुलर हैं, सेकुलर के लिए काम करते। तो हम हमारी गुजारिश रहेंगे, हमारे समाज के लिए उन्हें 25% जगह दिए हुए हैं। तो बाकी के जो बचे हुए हैं उनके लिए बाकी कांग्रेस को मदद करना चाहिए। और हमारे समाज के लिए ये जगह देने की वजह से इनको मदद करना चाहिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज को मैं एक आह्वान ये भी करता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार ये और समाजवादी पक्ष और जो भी समाजवादी लोग हैं, उनके लिए काम करना, उनके लिए मतदान करना,
क्योंकि हालत के मुताबिक ये लोग है, हमारे लिए भी एक अच्छा ये है, पर्याय है। तो ये लोगों के लिए ये करना चाहिए, ऐसा पूरे सेकुलर पक्ष को मदद करना चाहिए। और मेरा और एक मुख्य मांगनी ये है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर 29 महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हमारा औरंगाबाद शहर की भी निवडणूक है। तो 29 में से अगर औरंगाबाद शहर के महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस की अगर सत्ता आती है तो हमारा बोलना ऐसा रहेगा कि हम पहले शुरू मुस्लिम समाज का महापौर देना चाहिए, ऐसी एक हमारी मांगनी रहेगी। मैं शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब, और आप पत्रकार, इससे पहले पत्रकार परिषद में आप भी थे, और आपके कुछ मुद्दे, आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, ये जिस तरीके से वोट डालने जाएंगे लोग, तो किस तरीके से वोट करना चाहिए? आपने नाटों का भी जिक्र करा, जैसे कभी 3 को देंगे या वोट, या 1 को नहीं देंगे, या पूरे 4 वोट करना जरूरी है? हाँ, सबको तो 4 वोट तो करना जरूरी है। जब तक आप 4 वोट नहीं करेंगे वो मशीन पूरा वो ये नहीं होंगे। तो 4 बटन आपको दबाना है, हाँ, बस 4 बटन बस दबाना है, जब भी वो मशीन ये हो जाएगी। हाँ, नहीं देना है जैसा, तो क्या आप नाटो का जिक्र कर रहे हैं? नाटो का अगर जिसको चाहते हैं कि अगर समझो वो प्रभाग के अंदर अगर किसी को उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो नाटो का है। अब वो जिसकी मतदार की मर्जी है वो। हाँ, लेकिन जो वो हम इसलिए बोले ही कि उस जगह जो 70 जो उम्मीदवार बिनविरोध चुन के आए उसकी निवडणुका जो होंगे उस जगह ये अगर उम्मीदवार पसंद नहीं है तो सभी जनता को हम ऐसे अपील करते हैं कि 70 जगहों के ऊपर इनके खिलाफ में नाटो का बटन दबा दो, वहां पे तुम्हारे लिए पर्याय है। लेकिन वोट करना जरूरी है, वोट करो। और यहाँ पे जो है बहुत सारे पर्याय वगैरह है, तो वो उनके इससे ये करेंगे। हम तो हमारी भूमिका बता दिए, उसके हिसाब से ये करना चाहिए। और कुछ सवाल है?